वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के पहले दिन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चेन्नई में वैक्सीन लगवाई, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में टीका लगवाया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने भी जयपुर में वैक्सीन लगवाई। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने प्रयागराज में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। उधर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी ने गांधीनगर में कोरोना का टीका लगवाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कई साधु संतों ने वैक्सीन लगवाई। बड़ी संख्या में साधु आज सुबह विक्टोरिया अस्पताल पहुंचे और वहां मंत्रोच्चार के बाद कोरोना का टीका लगवाया। वैक्सीन लगवाने वालों में स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी और स्वामी श्यामा देवाचार्य भी शामिल थे। वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद इन साधुओं ने अफवाह फैलाने वालों को बाज आने की नसीहत दी और देश को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए वैक्सीन लगवाने की अपील की। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वैक्सीन लगवाई। नीतीश कुमार का आज जन्मदिन भी है और आज ही उन्होंने खुद को टीका लगवाया। इस मौके पर नीतीश ने जहां सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐलान किया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि बिहार में सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी पूरी तरह से मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी और इसका पूरा खर्च बिहार सरकार उठाएगी। बिहार में बिल्कुल वैक्सीनेशन फ्री होगा। मुझे लगता है कि हाँ, वहाँ भी जो जाएंगे उनके लिए भी राज्य सरकार की तरफ से मुफ्त का इंतजाम भी किया जाएगा, तय कर दिया। तो वैक्सीनेशन के दूसरे दौर की शुरुआत में जहां सबसे पहले टीका लगवाने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, वहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने अस्पताल पहुंचे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अस्पताल का दौरा कर वैक्सीनेशन के काम को बढ़ावा देने की अपील की। तो अहमदाबाद, भोपाल और मुंबई में कोरोना पर काबू पाने के लिए अस्पतालों में वैक्सीनेशन का अभियान तेज किया गया। कोरोना टीका के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि सरकारी हॉस्पिटल में ये फ्री और प्राइवेट हॉस्पिटल में 250 लिए जाएंगे। कोरोना टीके की 2 डोज लेनी होती है, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना टीका लगवाने पर 500 रुपए का खर्च होगा। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत में खास बात यह रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह एम्स जाकर स्वदेशी कोवैक्सीन की पहली डोज ली। इस दौरान उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से वैक्सीनेशन की फोटो शेयर की। साथ ही लोगों से भी इस बात की अपील की कि कोरोना के खिलाफ जंग में न सिर्फ लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, बल्कि इस मुहिम में सबको जुड़ना भी है। महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का दूसरा चरण। पीएम मोदी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। एम्स में दी गई कोवैक्सीन की पहली डोज। जनता से पीएम की वैक्सीन लगवाने की अपील। दिल्ली के एम्स से आई ये तस्वीरें कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही उस ऐतिहासिक जंग की गवाह हैं, जिसका साक्षी खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत एम्स से आई इन्हीं तस्वीरों के साथ हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर न सिर्फ वैक्सीनेशन की फोटो शेयर की, बल्कि लोगों से भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मैंने एम्स में कोरोना के वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। कोरोना से चल रही लड़ाई में हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने अच्छा काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं। आओ हम सब साथ में भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। कोरोना वैक्सीन के खिलाफ विरोधियों की तमाम अफवाहों पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने आगे आकर वैक्सीन के दूसरे चरण का आगाज किया। इस दौरान पीएम मोदी बिना किसी तय कार्यक्रम के एम्स पहुंचे, ताकि आम लोगों को उनकी वजह से किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। एम्स पहुंचते ही पीएम मोदी को सुबह 6:25 पर वैक्सीन की पहली डोज दी गई। पीएम मोदी को ये डोज पुदुचेरी की नर्स निवेदा ने लगाई। वैक्सीन लगाते वक्त वहां मौजूद दूसरी नर्स केरल की थी। वैक्सीनेशन के दौरान पीएम ने असम का गमछा डाल रखा था। इस दौरान पीएम मोदी को कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई। स्वदेशी कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। अब पीएम मोदी को इस वैक्सीन की
दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जाएगी। पीएम मोदी के वैक्सीनेशन पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी साफ कहा है कि पीएम ने वैक्सीन लगवाकर देश को बड़ा मैसेज दिया है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत 2-3 मैसेजेस दिए हैं। एक मैसेज ये कि जैसे उनकी बारी आए वो बिल्कुल उन्होंने हेजिटेट नहीं किया, एकदम सबसे पहले आगे आए और देश को एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि सब लोग जैसे जैसे उनकी बारी आती है आगे आके टीका लगाएं। उन्होंने भारत की बनी हुई वैक्सीन जो भारत में ही बनी है, कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की है, उसको चुना और वो ही वैक्सीन लगाई। वो एक और बड़ा देश के लिए संदेश है कि मेड इन इंडिया, जो ट्रूली मेड इन इंडिया वैक्सीन है, वो उन्होंने चुनी। और जो लोगों में कोई भी शंका थी कि ये वैक्सीन सेफ है या ये इफेक्टिव है, वो अब नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी ये वैक्सीन जो है आगे आके लगाई। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का जो दूसरा चरण शुरू हुआ है, उसमें कुछ बेहद अहम बातों को भी समझना जरूरी है। दिल्ली में कुल 192 अस्पतालों में वैक्सीनेशन का बंदोबस्त किया गया है, जिनमें 136 निजी अस्पताल हैं, जबकि 56 सरकारी अस्पताल हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए वैक्सीन की कीमत 250 रुपए प्रति डोज रखी गई है, जबकि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। यानी 2 डोज की कीमत प्राइवेट अस्पताल में 500 रुपए होगी, तो सरकारी अस्पताल में इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। अब टीका लगवाने वाले की मर्जी पर यह निर्भर करता है कि वो प्राइवेट अस्पताल में जाकर टीका लगवाए या फिर सरकारी अस्पताल में। वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। पूछताछ की है सर, हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से। और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। दरअसल इस चरण में जिन लोगों को टीका लगाया जाना है, उनमें एक खास उम्र के तबके को शामिल किया गया है। दिल्ली में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। दिल्ली में 45 प्लस ऐसे लोगों को वैक्सीन दी जा रही है